बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आकर गड़बड़ हो रही है? अमीश भाई, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। तो फिर राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, आपको भी राहुल गांधी के साथ आके आंदोलन करना चाहिए। सवाल यह है कि आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? मैं उत्तर देता हूं। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? तो जब फर्जीवाड़ा वहां हो रहा है तो आप सड़क पे क्यों नहीं है? ये मामला आपको उल्टा फंसा रहा है। अगर आप सुनेंगे, आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया, आप लोग हैं, बैकफुट पे नजर आ रहे हैं पूरे मामले में। वोट चोरी हो रहे हैं और क्या क्या होगा राहुल गांधी के साथ? क्या चाहते हैं आप लोग? अमीश भाई, अब ये कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी जो अपरिपक्व हैं, विध्वंसक हैं, अब वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि उनकी विश्वसनीयता शून्य हो गई है। और जैसे ही कानून का शिकंजा जान का उनकी खतरा नहीं हो गर्दन सकता तक राहुल गांधी पहुंचता को? है, राहुल गांधी खुद सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए भारत के। वो नेता प्रतिपक्ष थोड़ी ना है। उनके बयान देखे हैं आपने? कभी सर्वोच्च न्यायालय पे टिप्पणी कर देते हैं, माफी मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करके माफी मांगते हैं, कभी वो आते हैं निर्वाचन आयोग को गलत सलत कहते हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमीश भाई, आप बताइए, ये वही राहुल गांधी है ना जिनको एसपीजी सुरक्षा मिली थी और अब Z+ कैटेगरी में है, और हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उससे करोड़ों रुपया जाता है, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, जब वो इटली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो सरकार पूछती है ब्यौरा दे दीजिए, हमें बताइए आप कहां कहां जाएंगे। लेकिन वो कहते नहीं, मैं ब्यौरा नहीं दूंगा, मुझे यहां पे जो सुरक्षा है वो नहीं चाहिए। आज अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने तो यही बोला कि कई कई जगह पे ज्यादा वोटर है वायनाड के अंदर, रायबरेली में ज्यादा वोटर है, और ऐसा ही आपने कई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम लिया। तो फिर राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, आपको भी राहुल गांधी के साथ आके आंदोलन करना चाहिए। कुल मिलाकर आप भी तो राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। गौरव भाटिया, जवाब देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं। राहुल गांधी की जान को खतरा है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी जब फिरोजपुर जा रहे थे और पंजाब में इनकी सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, और हमला होने की इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री चन्नी तब, और प्रियंका गांधी वाड्रा और चन्नी क्या बोले? कहते ये तो एक ढकोसला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मतलब देश के प्रधानमंत्री जी की जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जान, जिसको हम मानते हैं कि हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कोई खतरा ना हो, लेकिन दोनों की जान कीमती है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। नकली राहुल गांधी की जान की मेरे देखिए, मैं बिल्कुल मैं क्योंकि ये जान का मामला है, इस पर मैं फर्दर चर्चा नहीं चाहता। मेरा आपसे एक हम्बल सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप भी तो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, तो राहुल गांधी के आंदोलन में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते आप लोग? राहुल जैसे कांग्रेस सड़क पे, वैसे आप सड़क पे क्यों नहीं? मैं उत्तर देता हूं। देश की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? बीजेपी सड़क पे क्यों नहीं आकर गड़बड़ हो रही है? अमीश भाई, इसका उत्तर क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूं। हमारी पार्टी और एनडीए, हम लोग संविधान संगत कार्य करते हैं, और हम लोग दिखाते हैं कैसे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वायनाड हो, रायबरेली हो, वहां फर्जीवाड़ा नकली गांधी परिवार करता है। तो जब फर्जीवाड़ा वहां हो रहा है तो आप सड़क पे क्यों नहीं है? यही तो मेरा लेजिटिमेट सवाल है गौरव जी आपसे। मैं उत्तर जवाब दीजिए ना। तो मैं उत्तर, ये मामला आपको उल्टा फंसा रहा है। अगर आप सुनेंगे, आप बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया, आप लोग बैकफुट पे नजर आ रहे हैं पूरे मामले में। 1 सेकेंड अबे दुबे। अमीश भाई, आप कृपया करके मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे आधा 1 मिनट अनइंटरप्टेड समय देंगे? मैं आप ही से जवाब ले रहा हूं, आप ही से जवाब ले रहा हूं, लेकिन प्रश्न का जवाब दीजिए। तो फिर अब बीच में मत। ठीक है, मैं आपको संविधान का थोड़ा सा समझ दे रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय की समझ दे रहा हूं। अगर आप चुप रहेंगे, आपके लिए भी कह रहे हैं कि आप खुद कह रहे हैं वायनाड में फर्जी वोटर है, रायबरेली में गड़बड़ वोटर है, तो फिर आप क्यों नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग में आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे? कांग्रेस क्यों कर रही है ये शिकायत? अगर सब कुछ सही है तो आप फंस गए अपनी चाल में। गौरव भाटिया, आपको उत्तर दे,
देखिए, पहले तो आपने अमीश भाई कहा बैकफुट पे, हम बैकफुट पे हो, फ्रंट फुट पे हो, छक्का ही मारते हैं, सेंचुरी ही बनती है। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है कि बैकफुट पे हिट विकेट हो जाती है और आगे बढ़ती है तो बोल्ड हो जाती है। अब आप सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। कोई भी पार्टी, अब बीच में ना बोलिए अबे भाई, अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको मैं टोकूंगा, आपको दर्द होगा, कर्राएंगे, राहुल राहुल कहेंगे। शांत हो जाइए, सुना मैंने आपकी सारी बात सुनी, आप टर्राते हैं पे तर्क संगत नहीं थी तब भी सुनी, अब सुनिए आप। हाँ सुनिए, सुनिए अमीश भाई, आपने कहा कि हम लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है और निर्वाचन आयोग में है, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर पे स्टे नहीं लगाया है आज तक, बल्कि आज की सुनवाई में भी मैं वहां पे था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है ये क्षेत्र अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आज सवाल यह पूछा जाएगा, अब मैं अपनी बात अंत करूंगा, सोनिया गांधी अभी तक खंडन करने क्यों नहीं आई? बिना नागरिक बने वोट डाल दिया, इसका मतलब नकली गांधी के खून में घोटाला है। चाहे वो नेशनल हेरिटेज घोटाला हो, चाहे वो वोट घोटाला हो। मैं जानना चाहता हूं, सोनिया गांधी सांसद है, अबे दुबे, आप भी मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, उसी वोटर लिस्ट को प्योर वोटर लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा करा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। नागरिक बनने से पहले वो वोटर बन गई थी। अबे दुबे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 40-45 साल पुराना कोई फर्जी कागज ये लेकर आए और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है एफिडेविट में कि 2003 का जो बिहार का एसआईआर है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं है, घूम गया है। देखिए कितना बड़ा डिनाई करिए कि वो नहीं थी तब, आप डिनाई कर रहे हैं, बिहार नहीं गया। अरे सब फर्जी। ये इतनी नफरत करते हैं प्रतिपक्षियों से कि रोज फोर्ज आरोप लगाते। आए ना इलेक्शन कमीशन, कहे ना बात। हम तो कह रहे हैं आओ चुनाव आयोग सामने आओ और कहो, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूकें मत चलाओ। अगर अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया उसको नोटिस कब दोगे? राहुल गांधी को तो 2 घंटे में दे दिया, सेक्शन 23B में आपने नोटिस दे दिया। उन्होंने भी तो यही आरोप लगाए जो राहुल गांधी ने लगाए। अब सच्चाई यह है कि बिहार का चप्पा चप्पा कह